बार फिर बच्चों गुड मॉर्निंग और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इससे पहले मैंने अभी आप लोगों को एक वीडियो भेजा जिसमें अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में बताया, कैसे उनका जीवन बीता, उनके माता पिता कैसे थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे शुरू हुई, लेकिन कहाँ तक पढ़े, कैसे पढ़े, इस वीडियो में बच्चों आप लोग सुनेंगे। और यह सेम वीडियो उसी 5 क्लास के लिए है, हिंदी से पार्ट 3, उसी का ये शेषांश है, अगला हिस्सा है, दूसरा पार्ट है। 2 भाग में इसे बनाया गया है सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों के पास आसानी से ये उपलब्ध हो सके, पहुंच सके। तो अब्दुल कलाम जी की शिक्षा दीक्षा कैसे शुरू हुई, इस बारे में आप लोग सुनिए। वह अपनी बायोग्राफी खुद बता रहे हैं। कहते हैं, जब मैंने बीएससी की पढ़ाई सेंट जोसेफ में शुरू की, तब मुझे इसके अलावा किसी अन्य विकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और न ही मुझे विज्ञान के छात्रों के लिए उपलब्ध व्यवसायों की या नौकरी की जानकारी थी। स्पष्ट सी बात है, उनका उस समय कोई गोल नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था जीवन का, मुझे क्या करना है। बस उन्होंने सेंट जोसेफ विद्यालय से कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की और बहुत कुछ सोचे नहीं थे। आगे है, बीएससी डिग्री पूरी करने के बाद ही वो लिखते हैं, मुझे अनुभव हुआ कि भौतिक विज्ञान मेरे लिए रुचिकर नहीं है। जरूरी सी बात है, जिसे रुचि हो उसी डिपार्ट में उसे जाना चाहिए, और समुचित सफलता भी उसे उसी विषय में मिलती है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपकी रुचि यदि अंग्रेजी में है और आपको ज़बरदस्ती गणित थोपा जाए तो आप अपेक्षित सफलता नहीं पा सकते हैं। उसी तरह अब्दुल कलाम जी को भौतिकी में विशेष, फिजिक्स में विशेष रुचि नहीं थी। और आगे बताते हैं, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग का चुनाव करना चाहिए था, और ये चुनाव मैं बहुत पहले इंटरमीडिएट के तुरंत बाद कर सकता था। मैंने स्वयं से कहा, कभी न होने से तो देर से होना अच्छा है, और मद्रास इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, आवेदन पत्र दे दिया। मतलब उन्होंने कोई हड़बड़ी और जल्दीबाजी नहीं की, और देर ही सही, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने अपना जो मिशन, असली मिशन था, मिशन ऑफ लाइफ जो था, उन्होंने शुरू किया और मद्रास इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। लेकिन मेघावी के धनी कलाम साहब को न उस सूची में पहुंचने की कोई बात ही नहीं थी, और वह उस सूची में शामिल हुए। और जब शामिल हो गए तो एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे, काफ़ी पैसे चाहिए थे, धन की आवश्यकता थी। उस समय, जिस समय वो पढ़ते थे, लगभग 1000 रुपये चाहिए थे, जो सबके लिए उस समय साधारण बात नहीं थी, और उनके पिता उतना खर्च कर नहीं सकते थे। तब इसमें उनकी बहन आगे आई, जिसका नाम उन्होंने जोहरा बताया है। अपने गहने बेचकर उनकी फीस की व्यवस्था की। क्या नाम था बच्चों उनकी बहन का? उनकी बहन का नाम था जोहरा। कितनी समर्पित थी अपने भाई के लिए कि अपना गहना बेच दी, लेकिन पढ़ाई। अब है बच्चों, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की, कि जीवन में कुछ आगे बढ़ के ही किया जा सकता है, अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए। तो वो बताते हैं, जब मैं एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आया तो इसके पीछे मेरी 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा थी। उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया आगे बढ़ने का। वह हमारे स्कूल के अच्छे शिक्षकों में से एक थे। एक बार उन्होंने कक्षा में मुझसे पूछा कि पक्षी कैसे उड़ता है। मैं तो ये समझ नहीं पाया था, और मैंने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया था, कह दिया था कि नहीं, मुझे पता नहीं है। अब मैं ही नहीं,
मेरे कक्षा के अधिकांश बच्चों ने ऐसा ही उत्तर दिया। लेकिन उनके जो शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर जी थे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अब्दुल कलाम के अंदर की प्रतिभा को देखा था, परखा था, समझा था, जाना था। अगले दिन वह लिखते हैं अपनी भाषा में कलाम साहब कि वे हमें समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ पर कई प्रकार के पक्षी थे जो सागर के किनारे उतर उड़ रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने समुद्री पंछियों की ओर इशारा किया जो 10 से 20 के ग्रुप में थे, झुंड में थे और उड़ रहे थे। उन्होंने समुद्र के किनारे मौजूद पक्षियों के उड़ने के संबंध में प्रत्येक क्रिया को डायरेक्ट साक्षात तोड़ने का ढंग भी देखा। इस प्रकार हमने व्यवहारिक प्रयोग के माध्यम से यह सीखा कि कोई पक्षी किस प्रकार उड़ पाने में सफल होता है। वह इससे बहुत अधिक सीख लिए, प्रेरणा लिए। उनके अंदर का जो जानकारी का जो जज्बा था वो जगा और इस माध्यम से उन्होंने आगे बढ़ा, अपने लक्ष्य को और थोड़ा बड़ा किया और उसे प्राप्त किया। तो बच्चों, हमें भी, आप सबको भी इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न सच्चे मन से, पूरे दिलो दिमाग से करना चाहिए। सो बच्चों, ये पाठ रहा, इस पाठ का समरी रहा और कुछ शब्दार्थ हैं जिसे आप लोग याद करेंगे। औपचारिक, विधिवत, जीवन संगिनी जानते ही हो, पत्नी, संयुक्त, मिला हुआ, पदवी, टाइटल, उपाधि, पुश्तैनी, पुरखों से प्राप्त। तो ऐसे शब्दार्थ हैं बच्चों, आप लोग याद करेंगे। इसका मैं PDF आगे भेजूंगा। तो सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।